हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की सेकेंड चैप्टर हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर. पैरा 1. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom until a dog was born who was ill pleased with the way of life. डॉग पहले अपने खुद के मास्टर्स रहा करते थे और वो वैसे ही रहते थे जैसे कि उल्फ्स रहा करते थे, पूरी आज़ादी में. और until a dog was born who was ill pleased with the way of life. कोई भी डॉग बॉर्न होता था तो वो अनहैप्पी रहा करता था और फिर ओल्ड फैशन्ड रहते थे. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. वो अपने बारे में सोच कर थक जाते थे और खाने की खोज में जाते थे, तो वो हमेशा दूसरे जो उनसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल रहते थे उनसे हमेशा डर कर, हमेशा फ्राइटेंड होकर आते थे. पैरा 2. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. And he set out to find such a master. फिर उन्होंने सोचा कि वो पहले उनके स्ट्रॉन्गेस्ट, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है अर्थ पर, उन्हें वो अपना मास्टर बनाएंगे. फिर उनके वो सर्वेंट रहेंगे तो उन्हें कोई भी तंग नहीं करेगा. तो वो वैसे मास्टर की खोज में निकले थे. Para 3. He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. Kinsman का मतलब है old fashioned word for a relative. तो ये डॉग्स ढूंढते हैं अपनी तरह ही ओल्ड फैशन्ड, अपने मास्टर को वैसा ढूंढ लेते हैं फिर, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं. फिर इसका मतलब है वायलेंट फ्राइटनिंग, जो कि बहुत दूसरे एनिमल्स को, ये दूसरे एनिमल्स उनसे डरते हैं. तो वैसा वो मास्टर ढूंढ लिए थे. वेयर आर यू गोइंग डॉग? उल्फ ने पूछा. द उल्फ आस्क्ड. आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ. मैं किसी के साथ, टेक अप सर्विस विथ मतलब होता है कि बिकम द सर्वेंट ऑफ. तो डॉग्स पूछते हैं कि मैं किसी का सर्वेंट बनना चाहता हूँ. फिर वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर उल्फ? ऐसा डॉग ने कहा. तो क्या तुम मेरा मास्टर बनना चाहते हो? मुझे अपना सर्वेंट बनाना चाहते हो? ऐसा डॉग ने पूछा उल्फ से. तो आई डोंट सी वाई नॉट, द उल्फ सेड. हाँ, क्यों नहीं? एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. फिर ये मतलब आपस में समझौता हो गया और फिर एक साथ वो चलने लगे. पैरा 4. दे वॉक्ड, वे चले और वे चले. एंड ऑल ऑफ अ सडन द उल्फ लिफ्टेड हिज नोज, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. Darted का मतलब होता है moved, मतलब silently, वो छुप करके जल्दी से, वो क्विकली मतलब सडनली होता है, जल्दी से छुप करके वो निकल दिया, बुशेस में, झाड़ियों में छुप गया. फिर क्या होता है? द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड. द डॉग पूरा सरप्राइज हो गया, शॉक हो गया. व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर? क्या हो गया आपको? कम ओवर यू मतलब होता है अफेक्टेड यू. तो क्या आपको कुछ, व्हाट अफेक्टेड यू मास्टर मतलब कुछ हो गया क्या आपको? तो डॉग पूछता है. व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो? आपको क्या डरा दिया, मतलब कुछ हो गया आपको? कांट यू सी? उल्फ ने कहा. कांट यू सी देयर इज अ बेयर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी. तो उल्फ कहता है, उधर एक बियर है, उधर एक भालू है जो तुम्हें और मुझे दोनों को खा सकता है. फिर पैरा 5. सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर दैन द उल्फ. ये डॉग देखता है कि बियर उल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है. तो द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम. तो डॉग सोचा कि बियर का सर्वेंट बन जाए, क्योंकि उल्फ बियर से डरता है. तो उल्फ तो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हुआ, तो उधर बियर स्ट्रॉन्गेस्ट था, तो डॉग बियर के पास चल जाता है. एंड देन उल्फ एंड आस्क्ड द बियर एंड ही लेफ्ट द उल्फ एंड ही आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर. तो वो उल्फ को छोड़कर वो बियर के पास चल जाता है, उसे पूछता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे? द बियर एग्री टू दिस रीडली and said, let us go and find a herd of cows. I'll kill a cow and then we can both eat our fill.
तो बियर जल्दी से एग्री कर जाता है, मान जाता है। फिर बियर कहता है चलो हम एक गाय के झुंड को देखते हैं और उधर एक काऊ को मार करके हम दोनों अपना पेट भर लेंगे। पैरा 6 they walked and they walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it they were stopped by a terrible noise। तो उधर वो पहुंचने ही वाले थे, वो देख चुके थे गाय को झुंड को, और फिर उधर वो पहुंचने वाले थे कि वो रुक गए, वो दोनों रुक गए। एक टेरिबल नॉइज सुन के, एक भयंकर आवाज सुन के वे दोनों रुक गए। The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions। तो जो गाय का हर्ड था वो भीड़ में दौड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे, मतलब सब अपना अपना अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे थे अपना जान बचाने के लिए। पैरा 7 द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। तो बियर भी जब देखता है तो वो भी जल्दी से एकदम भाग जाता है जंगल के अंदर। नाउ why did I have to come here? And he to the dog, it's the lion who rules the forest in these parts। The lion, who is he? फिर वो पूछता है कि हम इधर क्यों आए हैं, तो डॉग पूछता है। तो ये बियर कहता है ये फॉरेस्ट को लायन रूल्स करता है। तो द लायन, हु इज ही? डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। द लायन कौन है वो? तो तुम्हें नहीं पता, वो अर्थ का सबसे शक्तिशाली ये है, बीस्ट है। वेल देन I'll say goodbye to you, Bear. I want a master who is stronger than anyone on earth। तो डॉग कहता है खैर मैं तुम्हें बाय कहना चाहता हूँ और मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो कि पूरा दुनिया में पूरा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, अर्थ में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वही हो, और मैं उसी का सर्वेंट बनना चाहती हूँ, मुझे वैसा मास्टर चाहिए। फिर पैरा 8 and off the dog went to ask the lion to be his master। The lion agreed to it। फिर डॉग क्या करता है, लायन के पास जाकर पूछता है क्या आप मेरे मास्टर बनोगी? तो फिर लायन जल्दी से एग्री हो जाता है। and the dog stayed with him and served him for long। तो डॉग उसके पास रुक कर उसे मतलब उसका सर्वेंट जैसे उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, मास्टर टाइप। देन क्या होता है, फिर वो लोग साथ में बहुत ज़्यादा वक्त गुजार देते हैं। फिर क्या होता है, इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। ज़िंदगी अच्छी चल रही थी डॉग की और उसे कुछ शिकायत नहीं करना था, कोई शिकायत नहीं था अपने मास्टर से। फिर for there was no stronger beast in the forest than the lion and no one dared touch the dog offered him in any way। मतलब उसके मास्टर इतने ये थे कि स्ट्रॉन्गेस्ट थे कि उनके डर से ये डॉग को कोई छूता भी नहीं था, और डॉग को कोई शिकायत भी नहीं था, और लायन बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट था फॉरेस्ट में। देन पैरा 9 बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड along a path that ran amid brain cliffs when all of a sudden the lion stopped। क्लिफ का मतलब होता है a steep high rock often at the edge। मतलब सी के एज में जो होता है, ऑफन एट द एज ऑफ द सी के एज में तो जो होता है बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं रॉक्स, तो उसे क्लिफ कहते हैं। फिर क्या है कि तो वो साथ में चल रहे थे डॉग और लायन, तो अचानक से लायन रुक जाता है। हाँ, लायन और डॉग दोनों रुक जाते हैं। फिर क्या होता है, he gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there। फिर क्या होता है कि लायन गुस्से से वो दहाड़ता है और फिर अपने पॉ को इतना ज़ोर से ज़मीन पे रखता है कि उधर एक होल बन जाता है। इतना फोर्सली वो रखता है कि उधर एक होल फॉर्म हो जाता है।
देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, फिर वो पीछे की तरफ वो निकलने के चाहत में होता है। और फिर व्हाट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, तो फिर डॉग पूछता है क्या हुआ मास्टर, क्या कुछ गलत हो रहा है, मतलब क्या आप सही हैं, आज द डॉग सरप्राइज्ड। तो डॉग सरप्राइजली अपने मास्टर से पूछता है। तो फिर लायन कहता है आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड वी वुड बेटर रन फॉर इट और विल बी इन ट्रबल। तो लायन कहता है कि हम इससे अच्छा हम भाग जाए या फिर हम ट्रबल में फंस जाएंगे या फिर हम मुश्किल में फंस जाएंगे। Oh, well, then I'll say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. फिर डॉग कहता है ओह वेल, खैर मैं आपको गुड बाय कहता हूँ और मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, मतलब उससे कोई नहीं डरता, सॉरी मतलब उससे सब डरते हों और फिर मुझे कोई तंग नहीं करे अगर मैं उसके साथ रहूँ तो, ऐसा वो सोचता है। और वो कहकर लायन को गुड बाय कहकर चला जाता है। फिर पैरा 10 and off the dog went to join the man and he stayed with him and served his faithfully। तो क्या डॉग क्या करता है कि वो फिर मैन का ये सर्वेंट बन जाता है और उनके उनके साथ वफादारी से रहने लगता है और हाँ वफादारी से रहने लगता है बहुत समय से। फिर क्या हुआ, दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master। और फिर अब क्या होता है कि डॉग मैन का बहुत अच्छा सर्वेंट है, लॉयल सर्वेंट, वफादारी ईमानदार सर्वेंट, और फिर कोई अदर मास्टर के लिए अब नहीं ये अब कोई अदर मास्टर डॉग नहीं ढूंढता है, कोई दूसरा मास्टर, क्योंकि वो जो ह्यूमंस हैं, जो मैन है, वो उनसे ज़्यादा ही फेथफुली लॉयल्टी दिखाता है। तो थैंक यू।